हेलो फ्रेंड्स, इट्स सिमरन विश्वकर्मा फ्रॉम गोरखपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है एक प्रेगनेंसी एबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। An ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum blastocyst implanted and developed outside the normal endometrium cavity। इसमें ये बता रहा है कि जो भी इम्प्लांट हो रहा है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट हो रहा है, तो वो एंडोमेट्रियम कैविटी से हटके, मतलब बाहर साइड में, आउटसाइड में जाके इम्प्लांट हो रहा है। तो इसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ब्लास्टोसिस्ट जिसे बोलेंगे, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो इम्प्लांट होता है जाके एंडोमेट्रियम लेयर में। ठीक है, जो यूट्रस के इनर लेयर को बोला जाता है। ठीक, यूट्रस के इनर लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम लेयर। तो वहां पे जाके इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो एंडोमेट्रियम से आउटसाइड जाके कहीं पे इम्प्लांट हो, तो उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी जो होती है, फर्स्ट होता है इसमें सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एक कारण होगा। स्मोकिंग कारण है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जैसे आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस कोई यूज कर रहा है, अगर वो फेल हो गया हो तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। ट्यूबल सर्जरी, ट्यूबेक्टमी हो सकता है। इंट्रा पेल्विक एडेशन, ठीक है, एडेशन मतलब किसी चीज को जुड़ना, ऐड होना। ठीक है, फिर होता है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की उसकी हिस्ट्री रही हो, प्रायर इंड्यूस्ड एबॉर्शन और डेवलपमेंटल इफेक्ट ऑफ ट्यूब। इसके रिस्क फैक्टर हैं, ऑलमोस्ट रिस्क फैक्टर और कॉजेस सेम सिमिलर हैं। अगर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हिस्ट्री रही हो, ट्यूबल लिगेशन हुआ हो, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहा हो, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रहा हो, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी हुई हो, ट्यूबल सर्जरी हुआ हो, ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस हुआ हो और आईयूडी यूज कर रही हो, तो वो एक रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सिम्टम्स है इसमें एब्डोमिनल पेन, ठीक है, उसे एब्डोमिनल पेन होगा, एबनॉर्मल वैजाइनल ब्लीडिंग होगी, नोजिया वॉमिटिंग, फटीग होगा, वीकनेस होगा, लेथार्जी और लैक ऑफ ब्लड आएगा ड्यू टू ब्लीडिंग। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के क्या क्या साइट हैं किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो इसे बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो साइट्स हैं टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन और एक होता है यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब जो भी यूट्रस जो है, यूट्रस एंडोमेट्रियम लेयर उसके हटके अगर होता है तो उसे एक्स्ट्रा यूट्राइन बोलेंगे। और यूट्राइन जो यूट्रस में ही, जहाँ पे प्लांट इम्प्लांट होना चाहिए वहां से हटके अगर कहीं पे वो हो रहा है, यूट्रस में ही हो रहा है बट जो वहाँ पे जहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए उससे हटके अगर हो रहा है तो वो चीज़ हम बोलेंगे यूट्राइन। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन देयर आर 3 टाइप्स डिवाइड में हुआ है। फर्स्ट है ट्यूबल। ट्यूबल जो होता है मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, जो 97% होता है, और ओवरी में 0.5% देखा जाता है, एब्डोमिनल में 1% देखा जाता है। तो ट्यूबल में हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब का ये एम्पुला पार्ट में मोस्ट कॉमनली 55% पाया जाता है, स्थमस में 25% पाया जाता है, और इनफंडिबुला में 18% और इंटरसेशियल में 2%। ओवेरियन में तो मैंने बताया 0.5%। एब्डोमेन में प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी बहुत रेयरली देखा जाता है, और सेकेंडरी में इंट्रा पेरिटोनियल लेयर और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्रॉड लिगामेंट में ये पाया जाता है, बहुत ही रेयरली है और ये बहुत ही कॉमन है। यूट्राइन में हम देखेंगे देयर एट 4 टाइप्स। सर्वाइकल जो लेस देन 1% होता है, एंगुलर होता है, कॉर्नुअल होता है, और सिजेरियन स्कार लेस देन 1%। सिजेरियन स्कार
मतलब जिसको LSCS हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, LSCS सर्जिकल कोई प्रोसीजर एब्डोमेन में हुआ, उसके स्कार के थ्रू वहाँ पे वो साइट इम्प्लांट हो जाता है, उस साइड पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में TVS कराएंगे, ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी, एम्पिटी यूट्राइन सोनोग्राफी कराएंगे और गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कराएंगे और हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट में हम उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे अकॉर्डिंग टू कॉजेज, जो मैंने आपको कॉज बताया, जो मैंने आपको रिस्क बताया, इससे रिलेटेड हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका ऑक्यूपेशन पूछेंगे, उसका फैमिली हिस्ट्री लेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे और उसका डाइटरी पैटर्न भी हम पूछेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देंगे वहाँ पे उसको अकॉर्डिंग टू हर सिम्टम्स, ठीक है, हर सिम्टम्स। तो जैसे कि उसको पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे, ये सारे चीजेस उसके अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन को देख के हम वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम जो भी है प्रेगनेंसी को रप्चर करेंगे, इसका इंडिकेशंस ये है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।